सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और इसमें आज हम एक बहुत ही अच्छी कविता समझेंगे। कौन सी कविता है अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में आए कार्यपत्रकों के द्वारा पढ़ाई के साथ साथ अनेक रोचक गतिविधियां भी की। इस कक्षा में भी हम अभ्यासरत रहेंगे। आशा है इन कार्यपत्रकों के माध्यम से ज्ञान के साथ साथ आपका मनोरंजन भी होगा। तो ये कविता है सूर्य के बारे में, यानी कि सूरज के बारे में। चलिए गुनगुनाते हैं। सूर्य देव जी हंसते आते, हल्के ताप से हमें जगाते। यानी जब वो सुबह सुबह आते हैं तो उनका जो ताप होता है, जो उनकी गर्मी होती है, वो बहुत कम होती है। सुबह तो गर्मी आपको नहीं लगती ना जब हम उठते हैं। गर्मी में गुस्सा दिखलाते, जैसा कि आजकल हो रहा है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, ऐसा लगता है कि सूरज जी गुस्सा दिखा रहे हैं। सर्दी में जब जन को सुहाते, सर्दी में सब जन को सुहाते मतलब सर्दी में उनका ताप ऐसा होता है कि सबको वो बहुत अच्छे लगते हैं। धरती तपती अंबर तपता, यानी धरती भी तपती है और अंबर यानी आकाश भी तपता है, इतनी गर्मी होती है जब गर्मी में। अग्निदेव का ताप ना घटता, जो अग्नि है उसका ताप तो और भी ज़्यादा हमें लगने लग जाता है। पल पल में दिन रात बनाने, कर प्रकाश वे प्राण बढ़ाते। पल पल में दिन रात बनाने यानी कि उनके कारण जो है वो जब छुप जाते हैं तो रात होती है, जब वो आ जाते हैं सूर्य तो दिन हो जाते हैं, और ऐसे करके वो जो उनका प्रकाश है वो हमारे को प्राणदायक है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश ना हो तो आप समझते हैं ना कि कितनी मुश्किल हो जाएगी। प्रातःकाल पूरब से आते, प्रातःकाल यानी पूरब दिशा से वो हमें दिखाई देते हैं। सायंकाल पश्चिम को जाते और शाम को वो पश्चिम की तरफ जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, यानी उनसे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। आपको पता है ना सौर ऊर्जा के बारे में, जिससे हम कुछ भी चला सकते हैं और वो बिजली का ऑप्शन भी हो सकता है। सभी ग्रहों का पालनहारी, ऊर्जा का वह स्रोत है भारी, सभी ग्रहों का पालनहारी, यानी सौर मंडल में आपने देखा है कि सौर मंडल का जो केंद्र है वो सूर्य ही है और सारे ग्रह उनसे ही ऊष्मा लेते हैं और प्रकाश लेते हैं। क्योंकि आपको पता है ग्रहों का अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती, तो इसलिए वो उनके एक तरह से पालनहारी भी हैं। तो थी ना बढ़िया और मज़ेदार पोयम। चलिए अब हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्नों का उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यानी आपको हर क्वेश्चन के 3-3 ऑप्शन दे रखे हैं, उसी में से ही आपको सही उत्तर चुन के लिखना है। जैसे पहला प्रश्न है कि इस कविता का उचित शीर्षक क्या होगा, बताइए। हमने शीर्षक तो नहीं डाला कविता में, तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। सूर्य का प्रकाश, या फिर सूर्यदेव, या फिर सूर्य नमस्कार। कौन सा इसका उत्तर सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से सूर्यदेव, और आपके हिसाब से क्या है आप वो भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2 है, सूर्य हमें कैसे जगाता है? हल्के ताप से, या थपथपाकर, या गुस्सा दिखाकर? बताइए क्या है ऑप्शन? क बिल्कुल सही, हल्के ताप से सूर्य हमें जगाता है। प्रश्न नंबर 3, अग्निदेव का ताप न घटता। पंक्ति का मतलब है अग्निदेव का ताप न घटता, मतलब इसका मतलब क्या है कि गर्मी खत्म हो जाती है, या गर्मी बढ़ जाती है, या गर्मी कम ही नहीं होती? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका मतलब है गर्मी कम ही नहीं होती, कम नहीं होती है, और भी ज़्यादा हो जाती है। तो फिर है प्रश्न नंबर 4, सूर्य किस दिशा में उदय व अस्त होता है?
यानी किस दिशा से वो हमें उगता हुआ प्रतीत होता है और किस दिशा में अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण या उत्तर पश्चिम। सही उत्तर है पूर्व पश्चिम। पूर्व से वो उदय होता है और पश्चिम में अस्त हो जाता है। अब है 5वां प्रश्न, बहुत ही मजेदार। कविता में आए तुकबंदी वाले शब्दों को खोजकर लिखिए, जैसे आते, जगाते। अब बहुत सारे और भी ऐसे शब्द हैं जो कि ऐसी ही तुकबंदी वाले हैं, तो चलिए उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा शब्द अगली पंक्ति में हमें मिलेगा, वो है दिखलाते। दिखलाते, सॉरी इसको हम ठीक कर देते हैं अभी, दिखलाते। ठीक है, एक शब्द आ गया दिखलाते, क्योंकि ये था ना, गर्मी में गुस्सा दिखलाते, सर्दी में सब जन को सुहाते, हो गया तुकबंदी वाला, सुहाते। फिर इसके बाद है अगला, धरती तपती अंबर तपता, अग्निदेव को का ताप ना घटता। तो तपता और घटता, तपता घटता, ये सारे क्या हैं, तुकबंदी वाले शब्द हैं, यानी जिनकी साउंड लगभग एक जैसी होती है। तपता घटता। फिर इसके बाद है बनाने, या हम ये भी लिख सकते हैं आते जाते, आते और जाते। फिर इसके बाद है भारी और हारी, ये सारे पंक्तियों में से ही हैं, आप ढूंढ ढूंढ कर देखिएगा एक बारी। और कौन सा हो सकता है, तो मुझे तो यही शब्द नजर आए। अगर आपको इसमें कुछ और शब्द भी नजर आते हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ। ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और याद रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है। जब भी घर से बाहर जाएं मास्क अवश्य लगाएं, अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहें और अपनी बारी आने पर इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।